नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मॉडल ऑफ द शिप द मस्ट, अब मस्ट क्या होता है स्टूडेंट, एक रॉड होती है जिसके ऊपर क्या होता है, जो शिप होती है उसकी पतवार, जो कपड़ा होता है वो लपेटा होता है, वो लगाया होता है, जो पोल होता है उसको क्या कहते हैं, मस्ट कहते हैं। ठीक है, तो द मस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। तो एक तो हमको मस्ट के बारे में बात हो रही है, लेंथ ऑफ मस्ट। ठीक है, और दूसरी बात हो रही है एक्चुअल शिप की लेंथ, लेंथ ऑफ द शिप। दूसरी बात हो रही है लेंथ ऑफ द शिप के बारे में। ठीक है भाई, चलो दो चीजें पता चल गई। एक हो रही है मर्स के बारे में, मर्स में बता चुका हूँ आपको, जो रॉड होगी जिसके ऊपर कपड़ा लपेटा होता है उसको मर्स कहा जाता है। लेंथ ऑफ द मर्स कितना बोल रहा है, द मर्स इज 9 सेंटीमीटर हाई एंड while the mass of the actual ship is 12 meter, ये देखा 12 मीटर। if the length of the ship is, length of ship की लेंथ, ये मस्ट किसका है, शिप का है, तो इसकी लेंथ कितनी है 28 मीटर से दे रखी है, और व्हाट इज द मॉडल ऑफ द शिप ये बताना। अब स्टूडेंट एक चीज और, ये सेंटीमीटर, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर। अब देखा जाए तो इनका रेशियो और इनका रेशियो होना है, दिस अपॉन दिस होना है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये दोनों अगर अलग अलग वैल्यूज होती, एक मीटर में एक सेंटीमीटर में होती, और ऊपर में सेम वैल्यूज होती, तो फिर हमको चेंज करना पड़ता। एक और क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, आप चाहो तो यहाँ पे सबको मीटर सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा वेरिएशन स्टूडेंट है देखिए, अगर मस्ट 12 मीटर का है तो 28 मीटर उसकी लेंथ है, 9 सेंटीमीटर का। अगर एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरी चीज भी क्या होगी, इसका भी लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी। इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। आगे बढ़ते हैं, अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो फॉर्मूला x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब स्टूडेंट हमको सब चीजें पता चल चुकी हैं, ये हमारा x1 है, x2, y1, y2 वैल्यू पुट कर लीजिए, 9 अपॉन y1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 28, 12 y1 इज इक्वल टू 9 इंटू 28, 9 इंटू 28 अपॉन 12, कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 3 जा 4 7 जा 3 3 जा 9, सो y1 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। हमने बोला कितना सेंटीमीटर का, सो मॉडल ऑफ द शिप इज 21 सेंटीमीटर, सो दिस इज द आंसर। आप अगर यूनिट चेंज करके करेंगे तो सेम आंसर आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, अब हम बुक से डायरेक्टली हम क्या बनेंगे, टेबल बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। देखिए बुक्स आप भी ओपन कर लीजिएगा, बुक के साथ साथ में चलेंगे। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स। तो शुगर के आपके दाने देखे होंगे, उनको क्रिस्टल्स कहा जाता है। तो एक तो है शुगर और एक है उसका नंबर ऑफ क्रिस्टल। तो शुगर और एक है क्रिस्टल्स। ये रहा कितनी शुगर, 2 kg शुगर है, शुगर केजीज में है, 2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स, 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स है। आपको बताना है क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, अब इसमें दो पार्ट है, हम फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में है हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर, 5 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। पहला क्वेश्चन पहले बार करते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है वो बाद में करते हैं। पहला फर्स्ट, तो स्टूडेंट देखिए 2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स हैं, 9:10⁶, तो 5 kg में क्या होंगे, ज्यादा ही होंगे। तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या होगी, बढ़ेगी। कौन सा वेरिएशन है, इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह सकते हैं। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, x1 x2 y2। आपको फाइंड आउट क्या करना है, y2 वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 अपॉन 9 इंटू 10⁶, 5 अपॉन y2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू y2 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई। स्टूडेंट 10⁶ को बिल्कुल अलग छोड़ दीजिए, y इज इक्वल टू 9 5 45 इंटू 10⁶ 2 अपॉन 2, पॉइंट को बताइए 22.5
45 को डिवाइड किया 22.5 इंटू 10⁶। अब स्टूडेंट आप चाहे तो ये आंसर भी बोल सकते हैं इतने क्रिस्टल्स है, बट अगर आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंशियल पावर में हमने सीखा है कि एक नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए। 2.2 10⁶ की जगह कितना आ जाएगा? यस, जब भी लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट होता था एक डेसिमल बढ़ जाता था, एक पावर बढ़ जाएगी। इतने क्रिस्टल्स होंगे आपके कितने में? ये आपका और ज्यादा करेक्ट आंसर है। दिस इज योर आंसर। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है 1.2 kg। और एक और बॉक्स बना लेते हैं। इसी का सेकंड पार्ट में बोल रहा है 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे? अब देखिए क्वांटिटी 2 से कम हो गई है तो क्रिस्टल्स भी क्या होंगे? कम। इसको ले लीजिए x3 और इसको ले लीजिए y3। सो इट इज ऑल्सो इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी क्या होगी? कम होगी। इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। वैल्यू पुट कर लीजिए x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन, आप इसको x2 y2 से भी कर सकते हैं, हमने इन दोनों का यूज किया। वैल्यू पुट कर लीजिए 2 अपॉन 9 इंटू 10⁶ 1.2 अपॉन y3, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू y3 is equal to 1.2 into 9 into 10⁶. y3 is equal to 1.6 into 9 to 10⁶ upon 2, कैंसिल कर लीजिए 0.8, 9 8 is 72, 7.2 into 10⁶ क्रिस्टल्स। स्टूडेंट इतने क्रिस्टल्स क्या होंगे? 1.2 kgs के अंदर होंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये रहा। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। बुक देखिए। रश्मि had a road map with a scale of 1 centimeter represent 18 किलोमीटर। अब स्टूडेंट आप लोगों ने अगर मैप देखे होंगे, मैप के नीचे एक स्केल होती है ऐसे, जैसे जिसमें आपको रिप्रेजेंट किया होगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर अगर आप चलोगे उस स्केल में तो 1000 किलोमीटर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी रश्मि के पास स्केल है जिसमें 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? स्केल ऑन मैप, मैप में जो स्केल है कितना रिप्रेजेंटेशन? एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल डिस्टेंस कितना? तो दो चीजें ले लेते हैं, एक तो स्केल ऑन मैप और ले लेते हैं दूसरा एक्चुअल डिस्टेंस। देख लेते हैं। फर्स्ट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। शी ड्राइव्स अ रोड ऑफ 72 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चली? 72। तो बताओ मैप में कितना से रिप्रेजेंटेट करेंगे? तो स्टूडेंट देखिए 18 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 72 किलोमीटर के लिए बिल्कुल ऑब्वियसली क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। अगर डिस्टेंस बढ़ी है तो मैप में रिप्रेजेंटेशन भी क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। कौन सा वेरिएशन है? यस, इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 y1 अब तो हमको पता चल चुका है, दिस इज अवर x1 y1 x2 y2। वैल्यू पुट कर लीजिए। x1 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू x2 अपॉन 72, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 इंटू x2 इज इक्वल टू 72, या आप 72 के ऊपर भी भेज सकते थे। अब आपको कैलकुलेशन जितनी अच्छे से आती है उतना जल्दी। कितना स्टूडेंट? 18 4 जा। सो मैप में कितना सेंटीमीटर दिखाएगा? 4 सेंटीमीटर। सो ऑन मैप 72 किलोमीटर रिप्रेजेंट 4 सेंटीमीटर। कितना रिप्रेजेंट करेगा? 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है, उसकी लेंथ है और साथ साथ में दिया हुआ है उसकी शेडो। तो ये दोनों क्वांटिटीज हैं, इन दोनों के बारे में बात हो रही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देख लेते हैं पहला डेटा क्या देखा? 5 मीटर
60 सेंटीमीटर, एक वर्टिकल पोल है, उसकी शेडो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा, फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो, शेडो की लेंथ निकालनी है व्हेन द टावर इज 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। और इसी के सेकंड पार्ट एक और दे रखा है, बोला है हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट पता करनी है जब शेडो है 5 मीटर, 5 मीटर की शेडो है आपकी। ये दो क्वांटिटीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का पोल है तो वो इतनी शेडो कर रहा है, तो पोल अगर बढ़ गया, पोल की लेंथ अगर बढ़ गई तो शेडो की लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंट कैलकुलेट करना थोड़ा हार्ड होगा, तो हम सबको चेंज कर रहे हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 5 मीटर इज इक्वल टू 500, 5 मीटर प्लस 60 560 सेंटीमीटर। यहाँ पे बताइए 300 प्लस 20 320 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे 1050 सेंटीमीटर, और ये आपका है x1 y1 x2, this is you have to find y2, this is x3 and this is 500 सेंटीमीटर y3। सो स्टूडेंट सब चीजें पता चल चुकी है हमको। कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन, ये भी पता चल चुका है हमको। दो फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, लिखना बहुत जरूरी है आपको। डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखिए, वेरिएशन लिखिए। फॉर्मूला x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2, x1 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू 1050 अपॉन y2। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लीजिए, यहीं पे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। 116 2 8 2 8 14 2 4 7, इतना हो गया। अब क्रॉस कर लीजिए, 7 इंटू वाई टू इज इक्वल टू 4 इंटू 1050, सो y2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1050 अपॉन 7। 7 से कैंसिल कर लीजिए, 7 1 7 3 7 5 35, so y2 is equal to 4 into 150, 15 4 60, 600 सेंटीमीटर। इट मींस 6 मीटर भी बोल सकते हैं आप, या 600 सेंटीमीटर में भी छोड़ दीजिए। ये रहा आपका फर्स्ट आंसर स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ, वर्टिकल पावर, टावर इतना है, शेडो इतना है, शेडो बढ़ गया, इसका मतलब पोल की लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन है। सो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3, वैल्यू पुट कर लीजिए। x1 अब 560 अपॉन 32 है, 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू x3 अपॉन 500, कैंसिल कैंसिल, हमने अभी इसको कैंसिल किया था, कितना आया था 7 अपॉन 4, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू x3 इज इक्वल टू 500 इंटू 7, so x3 is equal to 500 into 7 upon 4। स्टूडेंट 4 से 250 125 4, so x3 is equal to 7 5 is 35 3 7 is 14 15 16 17 1 8 75 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर is the length of the pole। These are the two answers। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये थी, हमने सबको किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में, फिर वापस से मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सो आइए फटाफट से डेटा देखते हैं क्या है, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, मतलब डिस्टेंस, और दूसरी चीज दे रखी टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी, बॉक्स बना लेते हैं फटाफट से। डिस्टेंस आपको दे रखी है 14 किलोमीटर, और टाइम दे रखा है आपको 25 मिनट्स। आगे, इफ द स्पीड इज सेम, स्टूडेंट स्पीड सेम रखी हुई है, आपको बताना है हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितना किलोमीटर चलेगा। अब स्टूडेंट देखिए कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज योर x, दिस इज योर y, x1 y1 x2 y2। और एक प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट, देखिए
यहाँ पे अगर किलोमीटर आएगा तो इसका रेशियो होगा किलोमीटर और मीटर में, मिनट्स में, और इसका रेशियो होगा किलोमीटर और आवर्स में, तब हमने गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे हमने एक क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था, बताऊंगा मैं इसको, यहाँ पे किलोमीटर और मिनट का रेशियो है, यहाँ पे किलोमीटर और आर का रेशियो है, जो कि गलत है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स में। तो बताइए, एक आर में 60, तो 5 आर में 5 इंटू 60 300 मिनट्स। अब सही हो गया क्वेश्चन। अब बताइए 25 मिनट्स में होगा 14, तो 300 मिनट्स में कौन सा वेरिएशन, इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन है। फॉर्मूला लिखिए, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। वैल्यू पुट कर लीजिए, x1 14 अपॉन 25 इज इक्वल टू x2 अपॉन 300। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 इंटू x2 इज इक्वल टू 14 इंटू 300। x2 इज इक्वल टू 14 इंटू 300 अपॉन 25। 25 1 जा 25 1 जा 5, 25 2 जा 50। तो 14 इंटू 2, x2 इज इक्वल टू 14 इंटू 12। 12 का टेबल कर लीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई फॉर द 48 4, 12 1 168 किलोमीटर इट विल ट्रेवल इन 5 hours। दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट, इस वाले पूरे एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज, if one quantity decrease then other quantity also decrease, but their ratio should be constant। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, x1 upon y1 is equal to x2 upon y2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन। तब तक वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।